हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग और वांग जी की परफॉर्मेंस के बाद ऑडिटोरियम में सामान पैक कर रहे थे। प्रोफेसर शाओ उन दोनों को वहीं पर छोड़कर चले गए थे। जब विंग ने ऑडिटोरियम का दरवाज़ा सॉफ्टली बंद होते हुए सुना तो उसने सीधे वांग जी को ग्रैब कर लिया। वो वांग जी को पियानो की तरफ ले जा रहा था। वांग जी ने भी चुपचाप विंग को फॉलो किया। उसके चेहरे पर एक स्मित थे। विंग ने उसे पियानो पर पिन किया। वांग जी को उसकी आंखों में डिजायर साफ साफ दिख रही थी। वो विंग को देखकर गल्प कर रहा था और विंग की नज़र उसके एडम्स एप्पल पर थी। इससे पहले कि वांग जी विंग से कुछ कहता, विंग ने अपनी शॉर्ट निकालकर नीचे फेंक दी। वांग जी ने उस शॉट की तरफ देखकर डीप वॉइस में विंग का नाम लिया, जिससे विंग की बॉडी शिवर करने लगी। विंग के हाथ शेक कर रहे थे। उसने अपने हाथों को वांग जी के चेहरे से लेकर उसकी चेस्ट तक फहराया। वो उसकी सॉफ्ट स्किन पर अपनी उंगलियां फहरा कर कह रहा था, जान गए, तुम जानते भी हो तुमने मेरे साथ क्या किया है। मुझे लगता है इससे पहले कि विंग अपनी बात पूरी करता, वांग जी ने उससे कहा कि उसे आइडिया है कि विंग किस बारे में बात कर रहा है। वांग जी के चेहरे पर एक सेटिस्फैक्शन था। उसे पता चल गया था कि उसकी म्यूजिक से विंग अनबैलेंस्ड हो गया है। तभी विंग ने उससे कहा, तुम्हें पता भी है पिछले एक वीक से ये कितना हार्ड है। सिर्फ तुम मुझे ड्राई किसेस देते हो, और जब से वो पॉन्ड वाला इंसिडेंट हुआ है तब से मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा चाहता हूँ बाओबे। विंग की बात सुनकर वांग जी की ब्रीदिंग बहुत ही ज़्यादा हैवी हो गई थी। विंग ने उसे उसकी नेक से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया था। उन दोनों की बॉडी आपस में प्रेस हो रही थी। विंग उससे कहता है, तुम पहले पर्सन हो जिसके साथ मैं इतना ज़्यादा इंटीमेट हुआ था। वांग जी ने उसकी बात सुनकर नोट किया। विंग एडमिट करता है, मैं हर समय तुम्हें अपने साथ फैंटेसाइज करता हूँ। मैं सोचता था कि तुम बिना कपड़ों के कैसे दिखोगे। विंग की उंगलियां वांग जी के पैंट की वेस्ट बेल्ट पर थी। वो उससे कहता है, मुझे तुम्हारा तो नहीं पता, लेकिन मुझे मेरी प्रेफरेंस के बारे में पता है। वांग जी इस प्रेफरेंस वर्ड पर कंफ्यूज हो गया था। वो ब्लिंक करके विंग की तरफ देख रहा था। तभी विंग ने उससे कहा कि प्रेफरेंस का मतलब है टॉप या बॉटम। इस पर वांग जी ने उससे कहा कि उसे नहीं पता, क्योंकि ये उसका फर्स्ट टाइम है। विंग उससे कहता है तो उन्हें इस बारे में पता करना चाहिए, जिस पर वांग जी ने नोट किया। विंग ने वांग जी को किस किया। वो उसकी शॉर्ट निकालने लग गया था। वांग जी भी विंग को वापस से किस कर रहा था। उन दोनों का किस बहुत ही ज़्यादा डीप हो गया था। वो दोनों ऑडिटोरियम में ही लव मेकिंग करने लग गए थे। उन्हें यह भी डर नहीं था कि अगर यहाँ पर कोई आ गया तो क्या होगा। उनका लव सेशन खत्म होने के बाद वो दोनों एक दूसरे को हग किए हुए वहीं पर लेटे हुए थे। वांग जी सॉफ्टली विंग के बालों में अपनी उंगलियां फहरा रहा था। उसने विंग के फॉरहेड और नोज पर किस किया। वांग जी ने विंग से कहा कि उन्हें कपड़े पहन लेने चाहिए। वांग जी ने विंग को क्लीन किया। कपड़े पहनने के बाद विंग बाथरूम में मुंह धोने चला गया और वांग जी ने वहाँ पर जितने भी इंस्ट्रूमेंट थे उनको उठाकर पास के ही म्यूज़िक रूम में रख दिया। वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर स्टेज से नीचे जा रहे थे। तभी उनकी नज़र वहीं पर रखे मिरर पर गई। दोनों ही एक दूसरे को देखकर एम्बैरेस हो रहे थे। वो सोच रहे थे कि कहीं यहाँ पर लाइट टेक्नीशियन ने उनके लव मेकिंग को देख तो नहीं लिया। वांग जी ने जैसे ये रियलाइज़ किया, उसने अपने फेस को अपने हाथों में छुपाकर ग्रोन किया। उसकी ये हालत देखकर विंग उस पर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। वो कहता है, जो भी हो, लेकिन उसे लाइफ टाइम एक शो मिल गया। ये ओल्ड मैन कौन है? विंग के चेहरे की स्माइल फ्रॉन में बदल गई। जब वांग जी ने ऊपर देखा तो उसके चेहरे का रंग ही उड़ गया। विंग लांजान और उस एंग्री ओल्ड मैन को देख रहा था जो उनके डॉम के नीचे हॉल में खड़ा था। विंग वांग जी से पूछता है, क्या हुआ है? वांग जी ने
विस्पर करके उसे जवाब दिया, शिफू। ये सुनकर विंग के चेहरे का भी रंग उड़ गया। वो वांग जी से कहता है, तुम्हें क्या लगता है, क्या उन्हें पता चल गया? वांग जी ने कोई भी जवाब नहीं दिया। डर की वजह से उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो अभी विंग को अंदर भेजना चाहता था और अपने अंकल को वहाँ से बाहर भेजना चाहता था, क्योंकि वो जान गया था कि उसके अंकल अभी बहुत ज़्यादा एंग्री हैं। वांग जी अभी छुप जाना चाहता था और वो अपने अंकल के सामने नहीं आना चाहता था। वो उस चीज़ के लिए बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं था जो उसने और विंग ने 1 घंटे पहले किया था, लेकिन वो भी जानता था कि ये मैटर प्राइवेट था। उन्हें वो सब कुछ प्राइवेट में करना चाहिए था। उसके अंकल ने गुस्से में उसकी तरफ देखकर उससे कहा, अंदर चलो। वांग जी अपने अंकल को देखकर बता सकता था कि उनकी आंखों में बेट्रियाल है। विंग तो गुस्सा करने वाला था, लेकिन वांग जी ने उसे चुप रहने का इशारा किया। जो भी बात होगी उन्हें वो अपने डोम में जाकर ही डिस्कस करनी चाहिए। जब वो लोग रूम में पहुंचे तो उसके अंकल ने चिल्लाकर उनसे कहा, तुम दोनों सोच क्या रहे थे? उनकी ऐसी आवाज़ सुनकर विंग तो बहुत डर गया था। वो सोच रहा था कि कोई कंप्लीट स्ट्रेंजर उनके डोम में आकर ही उन्हें ऐसे कैसे डांट सकता है। तभी उस ओल्ड मैन ने फिर से कहा, तुम दोनों ऑडिटोरियम में सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई, और वो भी किसी ने तुम्हें देख लिया। ये सुनकर विंग कहता है, वो हमें पता ही नहीं था कि लाइटनिंग टेक्नीशियन वहीं पर है, और जब उसने हमें देख लिया था तो उसे वहां से चले जाना चाहिए था, न कि वहीं पर रुकना चाहिए था। विंग की बातें सुनकर वांग जी ने खुद को कंट्रोल करने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। एम्बैरेसमेंट में उसके चीक्स, उसकी नेक और उसके ईयर पूरी तरीके से हॉट हो चुके थे। वो विंग का हाथ पकड़ते हुए उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा था। तभी वो ओल्ड मैन कहता है, इस लड़के का तुम पर बैड इन्फ्लुएंस होगा, ये मैं जानता था। देखो इसने तुम्हें क्या बना दिया है। ये सुनकर विंग और वांग जी दोनों ही एंग्री हो गई थे, लेकिन वांग जी को विंग की आंखों में एंगर से ज़्यादा हर्ट दिख रहा था। वांग जी अपनी वॉइस को काम और रिस्पेक्टफुल रखते हुए कहता है, शिफू, आप विंग को नहीं जानते हैं। विंग की कोई भी गलती नहीं है, ये सब कुछ मैं ही करना चाहता था। वो कहता है, अंकल, आपको इस तरीके से अजम्पशन नहीं बनानी चाहिए जब तक कि आप उस पर्सन को अच्छे से न जानते हो। उसके अंकल बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। वो उससे कुछ कहना चाहते थे लेकिन कह नहीं पा रहे थे। वांग जी ने विंग को अपने पीछे खींच लिया ताकि उसके अंकल उसे कुछ कह ना सके। तभी वो अपने अंकल से फिर से कहता है, आपके पास विंग को जानने और समझने के लिए महीनों थे, लेकिन आप उससे एक भी बार मिलने के लिए अग्री नहीं हुए। जब मैंने आपको डिनर के लिए इनवाइट किया था, आप तब भी नहीं आए। अगर आप उस समय आते तो इस तरीके से किसी की भी बातों पर यकीन नहीं करते। हमने गलती की होगी, लेकिन आप विंग को किसी भी तरीके की हर्टफुल चीज़ें नहीं कह सकते हैं। वो कहता है, अगर आप हमें रिप्रिमेंड और एक्सपेल करने का सोच रहे हैं तो फिर बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। वांग जी का हार्ट उसके गले में आ गया था। आज से पहले उसने अपने अंकल से इस तरीके से कभी भी बात नहीं की थी, लेकिन ये सब कुछ कहने के बाद उसका माइंड बिल्कुल हल्का हो गया था और वो बहुत ही फ्री फील कर रहा था। वो सोच रहा था, वैसे भी कैंपस में सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाना रूल के खिलाफ नहीं है, चाहे उसके अंकल या अदर बोर्ड मेंबर इस मैटर को जैसे भी देखें। उन लोगों ने पब्लिक में सेक्स किया है और उन्हें किसी ने देखा भी है। उसके अंकल अभी भी विंग और वांग जी को गुस्से में देख रहे थे, लेकिन वांग जी की बातें सुनकर लास्ट में उन्होंने एक डीप ब्रेथ लेकर अपनी हार मान ली। वो उनसे कहता है, ये तुम दोनों के लिए पहली और आखिरी वार्निंग है। अगर इसके बाद तुम दोनों ने ऐसा कुछ किया तो मैं तुम्हें इस यूनिवर्सिटी से एक्सपेल कर दूंगा। विंग और वांग जी ने उसके अंकल को बो करके उनसे कहा कि वो आगे से ऐसी गलती नहीं करेंगे। अंकल विंग की तरफ मुड़े, जो अब वांग जी के पीछे नहीं छुपा हुआ था बल्कि प्राउडली उसके साथ में खड़ा था। अभी अंकल के चेहरे पर भी पोलाइटनेस दिख रही थी। वांग जी अपने अंकल के वर्ड्स को पढ़ने की कोशिश कर रहा था। उसके अंकल कहते हैं,
मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुमसे माफ़ी मांगनी है। वांग जी ने मुझसे कहा था कि मैं आकर तुमसे मिलूं, लेकिन मैं आ नहीं पाया। मैंने तुम्हारे बारे में अनजस्टिफाइड ओपिनियंस भी बनने दिए, इसके लिए मुझे माफ़ कर दो। अंकल की बातें सुनकर विंग नर्वसली गिगल करने लगा। विंग ने भी नोट करके अंकल की अपॉलॉजी को एक्सेप्ट किया। विंग कहता है, अंकल आपको मेरे अपीयरेंस के बारे में क्या अच्छा नहीं लगा? इस पर अंकल उससे कहते हैं, तुमने जो ये इतने सारे कान में छेद करा रखे हैं। इस पर विंग हंसते हुए कहता है, अंकल ये कैसे एक बैड पर्सन का साइन है? अंकल को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहें। वो विंग से कहते हैं, मैं एडमिट करता हूँ कि मेरी गलती है, और उसके बाद मैंने तुम्हारा वो वीडियो भी देखा था। मुझे लगता है मुझे और ओपन माइंडेड होना चाहिए। मुझे वांग जी का डिनर इनविटेशन भी एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था। आई होप कि तुम मुझे माफ़ करोगे। ये सुनकर विंग उनसे कहता है, अंकल अगर ऐसी बात है तो क्यों ना आप हमें डिनर के लिए ज्वाइन कर लो। अंकल उससे कहते हैं कि अभी उनके पास टाइम नहीं है, लेकिन नेक्स्ट सैटरडे को वो उन्हें ज्वाइन करेंगे और शायद लान हुआन भी उन्हें ज्वाइन करे। इस पर वांग जी ने भी एग्रीमेंट में नोट किया। अंकल उसकी तरफ मुड़कर कहते हैं, मैं उम्मीद करूंगा कि तुम मेरी वार्निंग को सीरियसली लोगे। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा तुम दोनों में से किसी को भी यहाँ से एक्सप्लेन करना। वांग जी को उनकी आंखों में एक वार्मथ दिख रही थी। वांग जी को पता था कि उन्होंने जो कुछ भी किया है उससे उसके अंकल बिल्कुल भी खुश नहीं हुए हैं, लेकिन अभी उनकी बातें सुनकर उसकी जो टेंशन थी वो थोड़ी कम हो गई। तभी विंग कहता है, आप चिंता मत कीजिए अंकल, अब हम ये सब कुछ तब करेंगे जब हम अकेले होंगे। विंग की बातें सुनकर उसके अंकल ने अपनी आइज को नैरो कर लिया था। तभी वांग जी और उसके अंकल साथ में उससे कहते हैं, शेमलेस। उसके अंकल इरिटेट होकर वहां से चले गए। जब उनके अंकल चले गए तो विंग ने वांग जी से कहा, वो किस वीडियो के बारे में बात कर रहे थे? इस पर वांग जी ने सरप्राइज में उसकी तरफ देखकर कहा, तुम्हें नहीं पता? इस पर विंग कहता है, नहीं। वांग जी ने अपना फोन निकाला, उस पर कुछ सर्च किया और उसे विंग को दे दिया। जब विंग ने फोन में वीडियो देखी तो वो जोर जोर से हंसने लगा। वो कहता है, ओ माय गॉड, लानजान, कि इसे सच में किसी ने फिल्म किया? वांग जी कहता है, तुम्हें कैसे पता नहीं चला? इस पर विंग ने उससे कहा, और तुम्हें कैसे पता चला? वांग जी उससे कहता है, जिस दिन ये हुआ था उसके दूसरे दिन हुएसांग ने मुझे बताया। विंग कहता है, तभी तुम्हारे अंकल ने मुझ पे इतना गुस्सा किया। वो तो मुझे गलत समझेंगे ही ना। इस पर वांग जी फ्राउन करके कहता है, लेकिन अंकल इस तरीके से कैसे इस वीडियो पर यकीन कर सकते हैं? वैसे भी मुझसे कोई वो नहीं करवा सकता जो मैं नहीं करना चाहता हूँ। ये वीडियो तो तुम्हारी इंटीग्रिटी दिखाती है और तुम्हारा फ्लर्टियस नेचर, जो कि मुझे पसंद है। वांग जी की बात सुनकर विंग ने अपने चेहरे को अपने हाथों में छुपा लिया। वो कहता है, लानजान। विंग को खुश देखकर वांग जी भी खुश हो गया। विंग उससे कहता है, हम लोग डर्टी हैं, चलो शार ले लेते हैं। वो वांग जी की तरफ देखकर कहता है, साथ में नहाएं? इस पर वांग जी ने हूँ में जवाब दिया। वो कहता है, जैसा तुम चाहो। इस पर विंग ने कहा, ठीक है। तभी वांग जी उससे कहता है, वैसे भी मुझे अभी तुम्हारे साथ कुछ और करना है। विंग उससे कहता है, अगर तुम इस तरीके से कहोगे तो मैं यहीं पर मेल्ट हो जाऊंगा। वांग जी उसे चिढ़ा रहा था। वो दोनों हैप्पीली एक दूसरे को स्लैप कर रहे थे। तभी विंग उसके पास आया। उसने उससे किस किया। वो कहता है, लानजान, तुम सबसे ब्यूटीफुल हो, इतना कि कभी तुम मुझे मार डालोगे। इस पर वांग जी कहता है, नहीं, विंग सबसे ब्यूटीफुल है। वांग जी की बात सुनकर विंग ने अपनी सनशाइन वाली स्माइल दी। वो वांग जी के हाथ को पकड़कर उसे बाथरूम में ले गया। उन दोनों ने साथ में शावर लिया और उसके साथ ही एक हॉट सा लव मेकिंग किया। वांग जी उसे याद दिलाता है कि वो लोग यहाँ पर नहाने के लिए आए हैं। उनके अगले कुछ दिन पढ़ाई में ही निकल गए क्योंकि उनके फाइनल्स आने वाले थे। वो दोनों अब साथ में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते थे।
विंग और वांग जी एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ जान गए थे। उन दोनों की बॉडी उनकी एवरीडे एक्टिविटी की वजह से शोर हो गई थी। विंग उससे कहता है, लानजान, तुम्हें मेरे साथ थोड़ा काइंड होना पड़ेगा। इतना तो मैंने कभी अपनी लाइफ में वर्कआउट भी नहीं किया। वांग जी किचन में काउंटर के पास चाय पी रहा था। विंग की बातें सुनकर वो धीरे से मुस्कुराने लग गया। विंग खड़े होते हुए उससे कहता है, मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और मुझे इस तरीके से मत देखो। थोड़ी देर में यहाँ पर तुम्हारे अंकल और ब्रदर आने वाले हैं। मुझे नहीं लगता कि मुझे इस हालत पे देखकर वो अप्रिशिएट करेंगे। विंग की नज़र दरवाजे पर थी। वो थोड़ा सा नर्वस था। वांग जी भी सोच रहा था कि उसकी फैमिली मेंबर से विंग की मीटिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही। उसके ब्रदर ने विंग को रुला दिया और उसके अंकल उस पर पहले ही दिन चिल्ला दिए। वांग जी कहता है, विंग, अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो तो उनसे मिलने की ज़रूरत नहीं है। तुम लोगों की फर्स्ट मीटिंग बिल्कुल अच्छी नहीं रही। अगर तुम चाहो तो मैं उन्हें घर भेज सकता हूँ। उसकी बात सुनकर विंग स्माइल करते हुए कहता है, तुम कितने अच्छे हो लानजान, बहुत ज़्यादा अच्छे हो। सच कहूँ तो मैं थोड़ा नर्वस हूँ, लेकिन तुम्हें उन्हें वापस भेजने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारी और तुम्हारी फैमिली के बीच में नहीं आना चाहता हूँ। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। वांग जी ने नोट करके अपने ब्रदर और अंकल के लिए दरवाज़ा खोला। जैसे ही लान हुआन अंदर आया, उसकी नज़र सबसे पहले विंग के गले पर अभी अभी दी गई उस हिकी पर गया। वांग जी को पता चल गया था कि हुआनगे को उसके रिलेशन के बारे में पता है। इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग फील कर रहा था। वांग जी ने अपने भाई के हाथ से ग्रॉसरीज का बैग लिया और वो किचन में डिनर प्रिपेयर करने के लिए चला गया। उसके अंकल और ब्रदर उसकी मदद करना चाहते थे, लेकिन उसने उन्हें विंग के पास भेज दिया ताकि वो विंग को अच्छे से समझ सके। वो धीरे से विस्पर करते हुए कहता है, वो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। ये कहते हुए उसके गाल बहुत ही लाल हो गए थे। आधा घंटे बाद डिनर रेडी हो गया था। वांग जी ने डिनर को टेबल पर लगाया। विंग और हुआनगे दोनों ही कंफर्टेबल थे। वो आपस में बातें कर रहे थे और उनके अंकल पोलाइटली उनकी बातें सुन रहे थे। वो विंग को बहुत ही ध्यान से देख रहे थे। उनके लुक से वांग जी बता सकता था कि अभी वो विंग से गुस्सा नहीं है। इसकी वजह से वो भी रिलैक्स हो गया था। सभी लोग चुपचाप खाना खा रहे थे। तभी विंग ने साइन लैंग्वेज में उससे कहा, ये बहुत ही डिलीशियस है बाओ भाई, थैंक यू। वांग जी ने भी स्माइल करके उससे कहा, धीरे धीरे खाओ विंग। हुआनगे की नज़र विंग और वांग जी पर गई, जिसकी वजह से उन्होंने कफ किया। विंग उन्हें संभालने ही वाला था कि तभी उसके अंकल ने भी उनकी तरफ देखा। वो जो बाइट ले रहे थे वो उनके मुंह से प्लेट में गिर गई। उनकी आंखें ग्लासी हो गई थी। हुआन अभी भी खांस रहा था। उसके अंकल और वो विंग और वांग जी को देख रहे थे। तभी विंग ने पूछा, क्या हुआ है? उसके अंकल ने चॉपस्टिक नीचे रखते हुए कहा, तुम्हें साइन लैंग्वेज कब से आती है? इस पर विंग ने कहा कि उसे पहले नहीं आती थी, लेकिन जब उसे पता चला कि वांग जी सुन नहीं सकता है तो उसने सीखी। क्यों, कुछ हुआ है? इस पर अंकल कहते हैं, क्या इसने तुम्हें साइन लैंग्वेज सीखने के लिए कहा? इस पर विंग कहता है, नहीं, वो मुझे बताना नहीं चाहता था, इसलिए जब तक उसने मुझे नहीं बताया मैंने साइन लैंग्वेज सीख ली। वह सांग को भी पता चल गया था कि मुझे पता है कि वांग जी सुन नहीं सकता, इसलिए उसने मेरी मदद की थी। अंकल ने विंग से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि वांग जी सुन नहीं सकता? क्या उसने तुम्हें नहीं बताया? इस पर विंग कहता है, उसने मुझे नहीं बताया था, मैं ऑब्जर्वेंट हूँ, मैंने पहले ही ऑब्जर्व कर लिया था। मैं वेट कर रहा था कि वांग जी जब रेडी हो तब वो मुझे बता देगा। विंग की बात सुनकर लेन चिरन की आंखों से एक आंसू गिर गया। विंग उन्हें देखकर कहता है, लाओशी, अगर मैंने कुछ गलती की है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। लेन चिरन अपनी सीट से उठा और उसने विंग को रिस्पेक्ट में एक बॉव किया। वो वांग जी और हुआन की तरफ देखकर कहता है, विंग, मुझे माफ़ कर दो। तुमने ना ही सिर्फ मेरे नेफ्यू का वॉलेट लौटाया था बिना उसे जाने, बल्कि उसे समझा और उसे मौका भी दिया। पहली बार में मैंने तुम्हें मिसजज किया, इसके लिए मुझे माफ़ कर दो। हाय एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट?
अगर आपको आज का पार्ट पसंद आया हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को पक्का से सब्सक्राइब करना। थैंक यू।